जी नमस्कार, मेरा नाम सनी श्रीवास्तव। स्वागत है आपका टीचर्स अड्डा के यूट्यूब चैनल पे। ईएमआरएस टीजीटी एसएसटी फॉर्म आ चुके हैं। आपने फॉर्म भरना स्टार्ट भी कर दिया होगा और मैंने इसमें आपको एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया भी बता दिया है, पेपर पैटर्न भी बता दिया है। आपको मैंने डिटेल सिलेबस डिस्कशन के अंदर भी सारी चीज़ें समझा दी थी और क्या आपकी स्ट्रैटेजी होनी चाहिए, किस तरीके से टीयर 1 टीयर 2 की तैयारी होनी चाहिए, ये सारी बातें मैं आपसे कर चुका हूँ। जिन्होंने नहीं देखा है मैं उनसे अनुरोध करूंगा कि आप एक बार वो क्लास मतलब वो वीडियो जरूर देखिए जहाँ पे सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन, पेपर का पैटर्न। मैं अभी भी देख रहा हूँ बहुत सारे लोगों को ये कन्फ्यूजन है कि 2 सब्जेक्ट आएंगे कि 4 आएंगे। भाई चारों से क्वेश्चन आएगा, सारी बातें मैं बता चुका हूँ। ठीक है। अब एक बात है जो कट ऑफ से रिलेटेड है, उसको समझना जरूरी है क्योंकि कट ऑफ को भी लेकर बातचीत हो रही है। पर कट ऑफ को जरा एक नए एंगल से समझना बहुत जरूरी है। तो इस वीडियो में मैं सोशल साइंस के कट ऑफ की बात करूंगा और वो किस रिस्पेक्ट में होगा, ईएमआरएस 2023 और 2025 में क्या हो सकता है। तो सबसे पहले जो ये वाला क्वेश्चन है ना कि टीयर 1 क्या होगी कट ऑफ, इस पर मैं लास्ट में आऊंगा। पहले मैं आपको बताता हूं कि जब ईएमआरएस 2023 में हुआ था तो उसमें जो टीजीटी एसएसटी की कट ऑफ थी, माइंड इट की माइनस मार्किंग थी तब भी, माइनस मार्किंग अभी भी है, 1/3 तब भी थी, 1/3 अभी भी है। तो कट ऑफ जो थी वो अनरिजर्व कैटेगरी की कट ऑफ थी 72.75 और बाकी सारे कट ऑफ आप देख रहे हैं इससे नीचे है। मैंने मेजर मेजर कैटेगरीज लिखी है। इसके अलावा जो पीएच कैटेगरी है उसमें भी 60 से लेके 62 के बीच तक कट ऑफ थी, 60 नंबर से 62 नंबर के बीच तक कट ऑफ थी। तो 72.75, अब ये जो कट ऑफ थी ना ये थी आउट ऑफ 120, आउट ऑफ 120 73 नंबर, आउट ऑफ 120 73 नंबर, क्योंकि हिंदी इंग्लिश क्या होता है, क्वालिफाइंग होता है। अब जरा ध्यान से समझिएगा, 2023 का जो ईएमआरएस हुआ उसमें जो पेपर का पैटर्न था वो अलग था और 2025 के ईएमआरएस में क्या होगा, अब जो है वो पेपर का पैटर्न क्या होगा, पेपर पैटर्न चेंज हो गया। पेपर पैटर्न क्या हो गया, चेंज हो गया। ठीक। पहले का जो पेपर पैटर्न था उसमें जनरल अवेयरनेस के 10 सवाल आते थे और करंट अफेयर्स, जनरल अवेयरनेस, इसको मिला के 10 क्वेश्चन आते थे। रीजनिंग से 10 क्वेश्चन आ रहे थे, आईसीटी से भी 10 क्वेश्चन आ रहे थे, टीचिंग एप्टीट्यूड से भी 10 क्वेश्चन ही आ रहे थे और डोमेन नॉलेज में जो सब्जेक्ट था ग्रेजुएशन लेवल तक उससे 65 क्वेश्चंस थे। पेडागोजी से, सब्जेक्ट की पेडागोजी जिसको अब वो एक्सपीरियंशियल लर्निंग और केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन कह रहे हैं, ये पिछले बार भी था पर वो सिर्फ 10 क्वेश्चन आ रहे थे और एनईपी से आ रहे थे 5 सवाल। ठीक है। तो यहां पे मेजर रोल किसका हो रहा था, मेजर रोल यहां पर हो जा रहा था सब्जेक्ट का। तो अगर आप सब्जेक्ट के 65 निकाल दें तो उसके बाद आप देखिए 10 5 15 और 10 25 35 45 और 55, तो 55 क्वेश्चन यहां से और आपके सब्जेक्ट के 65 क्वेश्चन थे। तब जाकर कट ऑफ गई कितनी, 72.75। अभी क्या है, इस बार टीयर 1 कर दिया गया। अब ये टीयर 1 का आपका क्या है, पूरा पोर्शन है। टीयर 1 का पूरा क्या है, ये पोर्शन है। आई बात समझ में? टीयर 1 का क्या है, ये पूरा पोर्शन है। तो अब अगर आप इसको ध्यान से देखेंगे तो अब जो चेंज हुआ है वो क्या हुआ है कि जनरल अवेयरनेस पहले भी 10 था, अभी भी 10 है। रीजनिंग पहले कितनी थी, 10 क्वेश्चन थे, अब कितने हो जाएंगे, 15 हो जाएंगे। आईसीटी पहले कितने थे, 10 सवाल थे, अब कितने हो जाएंगे, 15 हो जाएंगे। टीचिंग एप्टीट्यूड पहले 10 नंबर का आ रहा था, टीचिंग एप्टीट्यूड अब कितने नंबर का आ जाएगा, 30 नंबर का आ जाएगा। यानी ये एक मेजर पोर्शन बन जाएगा। उसके बाद जो पेडागोजी और एनईपी आपके 15 नंबर की आ रही थी वो अब आएगी कितने नंबर की, 30 नंबर की। तो ये भी आपका एक मेजर पोर्शन बन जाएगा। ठीक है। जो पेडागोजी आप देख रहे हो, जो केस स्टडी बेस्ड पेडागोजी और एक्टिविटी बेस्ड पेडागोजी है, उसमें क्या है कि सारे के सारे सवाल आपके डोमेन से रिलेटेड नहीं आएंगे। कुछ जो पेडागोजिकल इश्यूज होते हैं जो नॉर्मली आपने सीटेट की प्रिपरेशन में भी पढ़ा होगा, इवेलुएशन से रिलेटेड क्वेश्चन या आपका जो है वो रूब्रिक से रिलेटेड क्वेश्चन, वो सारी चीज़ें अब इसमें भी पूछी जाएंगी। और कुछ सवाल आपके प्योर एसएसटी बेस्ड क्वेश्चन पूछे जाएंगे। जैसे कि मान लीजिए आपसे कोई सवाल किया जाए कि भाई आप मौर्यन एम्पायर के बारे में बताना चाहते हैं या अशोक के धम्म के बारे में बताना चाहते हैं, तो कौन कौन से जो है उसके अंदर टीचिंग एड जो है आप उसके अंदर इस्तेमाल कर सकते हैं। या हड़प्पन सिविलाइजेशन के बारे में आप बताना चाह रहे हैं तो क्या क्या टीचिंग एड आप इस्तेमाल कर सकते हैं, इस टाइप के क्वेश्चन ये आएंगे आपके 20 नंबर के। और एनईपी से आएगा आपका 10 नंबर का।
ईएमआरएस में सीधे सीधे सवाल नहीं आते हैं, ईएमआरएस में स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन आते हैं। और स्टूडेंट जितने भी अभ्यर्थी होते हैं, एक कॉमन फिनोमेना हर अभ्यर्थी के अंदर है कि पता नहीं क्या ऐसा होता है कि स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन देख के आपका जो लॉजिकल रीजनिंग है वो खिड़की के बाहर चला जाता है। कहने का मतलब ये है कि आप आते हुए सवाल भी गलत करते हो। तो यहां पर सीधे सीधे समझ लीजिए, जो अपने पोर्शंस पे जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करेगा टीयर 1 में, क्योंकि टीयर 1 आपका क्या है, टीयर 1 क्वालिफाइंग है, इस पॉइंट को समझिएगा। जो टीयर 1 है वो क्वालिफाइंग है। इस क्वालिफाइंग में भी एक और क्वालिफाइंग है जिसको हम लैंग्वेज बोलते हैं। पहले आप लैंग्वेज को क्वालिफाई करेंगे, फिर आप पहुंचेंगे सब्जेक्ट के अंदर, आपकी कॉपी चेक होगी, फिर आप यहां से क्वालिफाई करेंगे, तब आके आप टीयर 2 में आएंगे जो कि मेंस है आपका, जहां पर आपको ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव दोनों तरह के दिखेंगे। मेरिट इसी पे बनेगी, मेरिट जो है ना वो इसी पे बननी है, सिलेक्शन इस पर होगा। ठीक है, तो ऐसे में टीयर 1 को क्रॉस करने के लिए देखिए भीड़ बहुत कम होगी ईएमआरएस में, क्योंकि बहुत सारे लोग एलिजिबिलिटी की वजह से ही क्या हो जाते हैं, बाहर हो जाते हैं। कुछ लोग ईएमआरएस क्या है कि आपको एक मतलब ट्राइबल एरिया में रहना होगा, सारी सुविधाएं होती हैं, हॉस्टल होता है, खाने पीने, आपका कोई खर्चा नहीं होता है, आपके बहुत पैसे बचते हैं। ऑलमोस्ट समझ लीजिए कि 70-80% सैलरी आपकी वैसे ही बच जाती है। लेकिन चूंकि घर से दूर जाना होगा, इंटीरियर एरियाज में जाना होगा, कहीं भी आपका ट्रांसफर हो सकता है, तो इस वजह से बहुत सारे लोग इसमें फॉर्म भरते नहीं हैं। तो ईएमआरएस में जो बच्चे फॉर्म भर रहे हैं ना, वो दो तरह के बच्चे होते हैं। एक जिनके पास कोई ऑप्शन नहीं हो रहा है, दूसरा जो बहुत ही ज्यादा डेडिकेटेड हैं अपनी पढ़ाई के लिए। तो भीड़ ईएमआरएस में कम होती है। तो यहां पर अगर आप थोड़ी भी स्मार्टनेस से काम करेंगे तो बहुत बढ़िया जॉब होती है, अगर हम सैलरी को बचाने के हिसाब से देख रहे हैं तो यहां पर क्या है, आपको बहुत ही आराम से आप टीयर 1 को क्लियर कर सकते हैं। आपको ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करनी है। मैंने आपको स्ट्रेटेजी की क्लास में भी बताया था, करंट अफेयर्स पिछले 6 महीने 1 साल का पढ़िए पूरा अच्छे से, उससे आपको यहाँ बहुत फायदा मिलेगा। जनरल अवेयरनेस में गौरव सर की क्लासेस देखिए, सिर्फ उनकी आप क्लास देखेंगे तब भी आपका काम हो। जो ऐप पे पढ़ रहे हैं उनको तो पढ़ाया ही जाएगा, मैं जो यूट्यूब से तैयारी कर रहा हूँ उनकी बात कर रहा हूँ। ठीक है, रीजनिंग 15 नंबर, ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करिए। जो जो टॉपिक सिलेबस के अंदर दिए हैं उन सारे टॉपिक्स को करिए। पिछला ईएमआरएस का पेपर देखिए, उससे आपको अंदाजा हो जाएगा। अभी सारे लोग प्रीवियस ईयर को भी डिस्कस कर ही रहे होंगे आपके साथ, नहीं कर रहे होंगे तो करना शुरू कर देंगे। हो सकता है ये वीडियो आप देख रहे हो तब तक प्रीवियस ईयर के आपके कुछ क्लासेस चली भी गई हों। आईसीटी में आपको क्या करना है, जो जो सिलेबस दिया उससे रिलेटेड ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करनी है। टीचिंग एप्टीट्यूड वही बात है, सीटेट से लेकर केवीएस से लेकर DSSB से लेकर ईएमआरएस से लेकर एनवीएस से लेकर जहां जहां टीचिंग एप्टीट्यूड के क्वेश्चन आए हैं उनको उठा के कायदे से पढ़ जाइए। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी पूरी पढ़िए। देखिए टीचर्स को तो आप पढ़ेंगे, वो तो पढ़ा रहे हैं वो आप पढ़ेंगे, खुद से भी एनईपी उठाइए, डाउनलोड करिए, इंटरनेट पे मिल जाएगा, हिंदी में भी मिल जाएगा, इंग्लिश में भी मिल जाएगा। आप खुद भी एनईपी को पढ़िए। उससे क्या होगा ना, उससे आपकी समझ और ज्यादा बेहतर होगी। तो मेरी आपको राय है कि आप एनईपी को अच्छे से पढ़िए। पेडागोजी में ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करिए, वो सब हम लोग कराएंगे। ठीक है, जो लोग बैचेस के अंदर आना चाहते हैं, मेंस की तैयारी आपकी अभी से होनी चाहिए। हम लोग थोड़े दिन में मेंस की आंसर राइटिंग शुरू कर देंगे। जैसे मैं सोशल साइंस में स्टार्ट करा दूंगा, एक बार थोड़ा सा फ्री हो जाऊं तो मैं उसको स्टार्ट करा दूंगा, मोस्ट प्रोबेबली 15-20 अक्टूबर के बाद से। अब मुद्दा ये है कि आप कट ऑफ देख लीजिए। अब क्या इस समय क्या कट ऑफ हो सकती है, मतलब 2025 में टीयर 1 को पास करने के लिए क्या कट ऑफ होनी चाहिए। तो मुझे लगता है कि जो भी, देखो कोई भी माइनस मार्किंग का पेपर है ना, माइनस मार्किंग का कोई भी पेपर है, अगर तुमने 60% स्कोर कर दिया, ये बड़ा गोल्डन रूल होता है, ये बहुत गोल्डन रूल होता है 60% का। किसी भी नेगेटिव मार्किंग के पेपर में अगर आपने 60% स्कोर कर दिया है तो आपके सेलेक्ट होने के चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं। यहां पर भी आप देखिए कि 120 का 60% होता है 72, उससे एक नंबर ही ऊपर है कट ऑफ, उससे एक नंबर ही है ऊपर कट ऑफ। तो गोल्डन रूल यही है कि अगर आपने 60-70% स्कोर कर दिया तो आप क्या है, सेफ है। माइनस मार्किंग का पेपर है तो ध्यान देना है। तो मुझे लगता है कि टीयर 1 की जो कट ऑफ है वो इतनी ही होगी, यानी यहां पर आपकी जो कट ऑफ बनेगी वो 100 में बनेगी, है ना। अब जो बनेगी कट ऑफ 2025 में वो 30-30, 60, 30-90 और 10-100, और लैंग्वेज आपका क्वालिफाइंग है। तो 100 में से मुझे लगता है कि जिसने भी
आउट ऑफ 100 जिसने भी क्या किया 65 क्वेश्चन 70 क्वेश्चन के बीच में कर दिए, वो बड़े आराम से क्या हो जाएगा, टीयर 1 को क्वालिफाई कर जाएगा। की क्या है टीयर 1 क्वालिफाई करने की? प्रैक्टिस, ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करिए। ठीक है, ध्यान रखिएगा अपना। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।